हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं रवि गुप्ता की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम घर वाले बैठ के लूडो खेला, मैंने मम्मी की गोटी काट दी, मम्मी ने मेरे को थप्पड़ मार दिया। बोले बड़ों के साथ खेलने की तमीज नहीं तुम्हें। पापा बोले मिल गया प्रसाद। दोस्तों, मैं तुम लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी भी घमंड मत करना, बढ़िया चीज नहीं। मैंने किया 2 साल पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। मैंने बोला फक ऑफ, ऐसे लैपटॉप सरका दिया बॉस के सामने। मतलब मुझे नहीं कहती तुम्हारी बुला, तो बॉस ने बोला लैपटॉप तुम्हारा ही है। तो बोला आर यू श्योर तुम जॉब छोड़ना चाहते हो? मैंने बोला हाँ। पूरे ऑफिस अप्रेजल मिल गया और मैं वहीं का वहीं। तो बोल रहा है कि तुमको नहीं निकाल रहे हैं, यही तुम्हारा अप्रेजल। एक तो तुम रूड बहुत, तुम अपनी जूनियर से ढंग से बात नहीं करते। मैंने बोला ऐसा तो है नहीं। जूनियर हमेशा बोलते हैं हेलो रवि सर, गुड मॉर्निंग रवि सर। मैंने बोला रवि सर क्या होता है? वी आर फ्रेंड्स, वी आर कोलीग्स, हम साथ में काम करते हैं। कॉल मी सर ओनली। तो वहां से बोला भाग, फक ऑफ। उसके बाद मैं बेरोजगार हो गया। फिर मैं अपना पैशन फॉलो करने लग गया। मैं स्टैंड अप कर रहा था, शोज चल रहे थे, लाइफ बढ़िया चल रही थी, इंडिया घूम रहा था। फिर पैंडेमिक आ गया। अब मैं वापस उसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और मैं खुश भी हूँ, क्योंकि पैशन और भूखमरी दोनों अलग चीज ये मुझे क्लियर हो गया। और याद है जब फर्स्ट वेव आई थी, हम सबकी हालत खराब हो गई थी। मैं दिल्ली में रहता हूँ और वहां पे केसेस बहुत आ रहे थे। लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रहे, शमशान घाट पे लाइनें लगी, लोग मर रहे हैं। मेरी फट गई। मैंने बोला यूपी चलते हैं, गांव चलते हैं, वहां केसेस कम है। और मैं यूपी चला गया और वहां जाके पता चला कि वहां कोरोना है ही नहीं। क्योंकि वहां लोग मान ही नहीं रहे कि ऐसी कोई चीज मार्केट में आई। वहां भूत प्रेत को ज्यादा मानते हैं। मेरे गांव में कोरोना माता का मेला लगा हुआ है। आधा किलो वहां कोई मास्क नहीं लगा रहा। वहां तुम मास्क लगा लो, तुमको गिल्ट फील में कुछ गलत तो नहीं कर रहा। और जिसको कोविड है वो तो लगा ही नहीं लगा, तो बच्चों अब क्यों लगाना है? मैं मास्क लगा के घूम रहा था। एक बंदा बोला ज्यादा शो ऑफ मत करो। मैं दुकान पे चला गया, मेरा बोला मास्क दे दो। उसने बोला क्रिश 4 तो अभी आएगी नहीं, अभी कहां से मास्क दे दो? एक आदमी मास्क लगाए हुए दिखाई दिया, उसके पास चला गया। थैंक यू सो मच यार, आप काफी जिम्मेदारी वाला काम कर रहे हैं। उसने गन निकाल ली, बोला पैसा निकालो। वहां मास्क सिर्फ डकैत लगा, वहां डॉक्टर्स भूखों मर रहे यार, कोई जा नहीं रहा उनके पास। मेरे पड़ोस में लड़का फॉरेन पढ़ाई करने गया था, यूके डॉक्टरी, और वहीं सेटल होने वाला। फिर उसने स्वदेश मूवी देखी, लगे तो बंधा ने जो कभी छूट नहीं सकता। मैं गांव जाऊंगा, वहां क्लिनिक खोलूंगा और गरीबों की सेवा करूंगा। उसने गांव में क्लिनिक खोल दिया। अच्छा। गरीबों ने चूतिया काट दिया। वो दिन भर मक्खियां मार रहा, बट उसको सेवा करनी है। तो डॉक्टर आदमी रात में तांत्रिक का काम करता है। वो लोगों का कोरोना उतार रहा है। वो नींबू पर डाल के दे रहा पैरासीटामॉल कि चूसो भाई, ठीक हो जाए यार तुम बस। वो डोलो की भभूत बना के दे रहा लोगों को, इसको जीप पे मर लेना। वहां अलग माहौल है। मैं अपनी तरफ से एफर्ट मार रहा हूँ। मैं दुकानों की जगह 1 हैंड डिस्टेंस पर खड़ा हो जा रहा हूँ। लोग पीछे धक्का दे रहे हैं कि क्या टाइम पास कर रहा है। ओह माय गॉड, तो खाली है। वहां बेचारे वैक्सीन वाले अभी भी घूम रहे हैं, पोलियो पे तो लगवा लो यार। कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, जैसे एक अंकल मास्क लगा के घूम रहे थे, नाक पे मुंह खुला हुआ था उनका। बोला चाचा ये क्या बकचोदी?
तो बोला बेटा देखो ऐसा कि 12 तक हमने साइंस पढ़ी हुई है और उसमें हमें बताया गया था कि मुंह से हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते और जहां से ऑक्सीजन लेते हैं वो छेद तो बंद है। भागे यहाँ से। मैं घर चला गया, मैं बहस नहीं करता इससे। मैंने घर पे बोला, मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसा कि दिल्ली से आ रहा हूँ, 10 दिन के लिए क्वारंटीन में हूँ क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा है वहाँ पे, तो थोड़ा संभाल के रहना है, हम लोग को डिस्टेंस बनाना है, खाना वाना आप ऐसे नीचे सरका के देना। मम्मी बोली ठीक है। 5 मिनट के अंदर मम्मी चाय लगी मेरी छाती पे रख दी। क्यों बेटा कुछ नहीं होता, पापा समोसा ले खड़े, खाओ ना बेटा खाओ ना। मैंने बोला समोसा इतनी जल्दी कैसे बना दिया? बोले बनाया कहाँ? तो दुकान से लेके आया, भीड़ लगी थी, धक्का मुक्की से होके आ रहा है। ये सब तो नहीं करना है यार। और मैं इसी बता कि देखो हम लोग लाइफ में पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ चुके हैं, अकेला हमको रहना अच्छा लगने लगा, ठीक है। पर कोविड को क्या करें, माँ बाप बोले कि बेटा आ जाओ, जब कुछ उखाड़ना था तब तो उखाड़ नहीं पाए, अब लॉकडाउन में क्या ही उखाड़ लो। तो उनकी बातों में सच्चाई लगी मुझे। जिन लोगों को तो कुछ दिन पहले शादी हो गई वो तो लॉकडाउन मना रहे हैं और हमारे जैसे लोग फंसे हुए हैं। और मैं बताऊं, काफी दिन बाद जब तुम माँ बाप के साथ रहना शुरू करते हो तो कुछ कंसेप्ट तुम्हें क्लियर होते हैं, तुम्हें उनके बारे में और तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ चीजें पता चलने लगती हैं कि इतने भी बढ़िया लोग नहीं हैं। पहले मैं बहुत इज्जत करता था मेरे पिताजी की, फिर एक दिन मम्मी ने बोला जाओ पापा को खाना डाल के चले आओ। ये हालत है। बहुत इज्जत करता था मैं उनकी, वो हमेशा मुझसे बोलते कि मुंबई गया था मैं, 5 रुपए का नोट लेके और लाखों की प्रॉपर्टी खड़ी करके। मैंने पीछे से मम्मी चिल्ला रही, और जब मेरे बाप से कर्जा लिया था तुमने तो अभी तक नहीं मिले। ये हालत है। 2 बार के बाद उनको चाय नहीं दे रही यार मम्मी। पापा चाय भी ऐसे ही मांगते कि दूध तो नहीं होगा ना घर पे। चलो ठीक है फिर मैं न्यूज देख लेता हूँ। और ये न्यूज देख रहे हैं, ये दिन भर न्यूज देख रहे हैं। न्यूज वाले उतनी न्यूज नहीं बना पा रहे हैं जितना न्यूज देख रहे हैं। ये सेम न्यूज अलग अलग चैनल पे देख रहे हैं कि चाइना में फट गया बम चाइना में, और हर बार चौंक जा रहा है। पापा इतना न्यूज देख लिया, उनको लगता है इंडिया ने कर लिया है चाइना पे कब्जा। एक दिन मुझसे बोल रहे थे हम इनको अपने देश में मोमोज क्यों बेचने दे रहे हैं। मैंने बोला पापा ये नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, बोला जो भी है अपने देश जाए ना। आप तो पढ़े लिखे हो ना यार, कैसी बातें कर रहे हो। और तो न्यूज देखना बंद कर रहे हैं फालतू की। कोई इंडिया ने चाइना पे कब्जा नहीं किया हुआ। तो जब टीवी पे एंकर इतना चिल्ला रहा है तो झूठ थोड़ी बोल रहा होगा। मैंने बोला एक तो आपको देखना बंद करो, ये गांजा खा के न्यूज करता है, ये फूक भी नहीं रहा, ये प्रॉपर पकौड़ियां तली जा रही और उसको खा के चला जा रहा न्यूज करने, और वहां पर भी उसको कम पड़ जा रहा तो वही चिल्लाने लगा मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। देखो ये मेरा पर्सपेक्टिव था पापा को लेकर। अब पापा भी मुझे देख ही रहे ना, तो उनको भी लग रहा है कि इस नल्ले को प्रॉपर्टी देने वाला तो बेकार है यार। 12 के बाद पहाड़ा नहीं आता इसको, अभी बाएं हाथ से लिखता, 15 साल से कब्ज है इसको। कल दही के साथ मोमोज पेल गया था, मैं नहीं समझ दिन भर पड़ा रहता है, नाभि में से रुई निकालता रहता है। इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं, सबकी नाभि से रुई निकलता है। बस मेरा स्टार्टअप का प्लान, मैं उसका तकिया बना, मैं कपास की खेती करूंगा और शार्क टैंक में चला जाऊंगा मैं। 0% इन्वेस्टमेंट, 100% इक्विटी। इतने दिनों
बट देखो ऐसी बात नहीं कि मैंने इज्जत कमाई नहीं, बस इन लोगों ने देखी नहीं। जैसे क्या है, स्टैंड अप कॉमेडियन प्रोफेशनल, ऐसे नहीं जो भी आए, मुझे काम मिल रहा है। कल मैं गया था किटी पार्टी परफॉर्म करने, तो 12 सर को उन्होंने ऐसे से कर दिया। और ऐसा नहीं कि मैंने लाइफ में कुछ, जैसे मैं मल्टीनेशनल कंपनी के लिए भी शोज करता हूँ, कॉर्पोरेट शोज भी करता हूँ। जैसे पिछले महीने एक बहुत बड़ा शो किया था मैंने, और उन लोगों ने मेरे लिए गाड़ी भेजी थी BMW, और जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरा, उस कंपनी के CEOs जैसे मेरे को मोटी मोटी मालाएं पहनाने लगे। तो एक बार तो मुझे लगा कि बलि अभी भी दे रहे हैं क्या इंडिया में? ये तो बैन हो गया है। फिर मुझे अंदर ले जाके एक पैनल में बिठा दिया जहां उनकी कंपनी के लोग थे, और वहां उनकी प्रेजेंटेशन चल रही थी। वो मुझे दिखा रहा है कि देखिए मिस्टर भाईजादा, हमने 13 ट्रिलियन का कारोबार जकार्ता में किया, मेरा 13,000 रुपये फंसा हुआ है। फिर थोड़ी देर में मेरे बारे में मुझे प्रेजेंटेशन देने लगे कि आपका नाम रवि गुप्ता है और आपका जन्म वाराणसी में हुआ है। आप एक टाइम पे मुझे लगा मैं मर गया हूँ क्या, कि मेरी जीवनी क्यों बता रहा है। आप बड़े ही हंसमुख स्वभाव के, तभी तो स्टार्ट कर रहा हूँ। और वो सब चीजें देखिए मेरी आंखों से ऐसे आंसू निकलने ही लग गए कि काश मम्मी पापा यहाँ होते, तो उनको लगता उनका लौंडा कितनी तरक्की कर गया। पर मम्मी पापा ने मुझे ऐसे ही देखा है कि मेरे को कुत्ता दौड़ा रहा है, मेरा पैर टट्टी पे पड़ गया है, मम्मी वही छत से चला रही, अंदर मत चप्पल फेंक के मारूंगी। जब बाहर से नहा के आओ, बाहर से कैसे नहा के आओ यार मैं। मम्मी को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। मम्मी मेरी चलती हुई जूम कॉल पे स्क्रीन साफ करने लग जा रही, मैं उनकी सफाई के बीच में आ गया। इसको भी रगड़ ही देते हैं। मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मैं कुछ भी खा रहा हूँ, मेरे को स्मेल आ रहा है ना टेस्ट आ रहा है, टेस्ट का पता ही नहीं चल रहा मैं कुछ भी खा रहा हूँ। तो मम्मी बोल रही है मैं पागलों की तरह किचन में काम कर रही हूँ, इन नवाबजादे को टेस्ट नहीं आ रहा है, जाके अपने बाप से बोल दो रेस्टोरेंट खोल दे तुम्हारे लिए। मतलब ईगो पे लेने वाली बात नहीं है, मैं शुरू समझा रहा हूँ कि कोरोना एक बीमारी आई जिसमें आप कुछ भी खाओगे कुछ भी पियोगे ना इसमें लगेगा ना टेस्ट है। मैं बोली ऐसा क्या, कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैंने बोला बोले इससे बढ़िया क्या, ढेर सारा करेले का जूस पी लो, जब पता ही नहीं चल रहा है तो पी लो ढेर सारा करेले जूस, हेल्दी हो जाओ। इसे कहते हैं आपदा में अवसर। देखो हम घर पे अजीबोगरीब चीजें कर रहे हैं जो हमने जीवन में कभी नहीं की, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, हम फंसे हुए। हम घर पे पिज्जा बना और पिज्जा इतना घटिया है कि कुत्ता भी नहीं खाएगा, क्योंकि तो टॉपिंग्स डाल रखे हैं इन्होंने। हम बस इसलिए खुश है कि बाहर से खरीदते तो 600 का पड़ता। हम घर वाले बैठ के लूडो खेला, मैंने मम्मी की गोटी काट दी, मम्मी ने मेरे को थप्पड़ मार दिया। तुम्हें बड़ों के साथ खेलने की तमीज नहीं तुम्हें। पापा बोले मिल गया प्रसाद। बाहर पुलिस वाले बैठे, अंदर घर वाले। कहीं चले जाओगे आप? मैं घर पे 18वीं बार अपनी दीदी की शादी की कैसेट देख रहा हूँ, और जैसे ही विदाई आ रही मम्मी रोने लग रही। अभी तुम्हारी लड़की छोड़ के नहीं गई, ये बगल बैठ के कड़ाही चाट रही है, ये अपने पति को पीट के आई, FIR कर रखा है ससुराल वालों ने, वापस नहीं लेके जा रही। तो थोड़ी ट्रेजेडी थी मेरे घर पे। जैसे मेरी बहन की जब शादी होने वाली थी तो उसका हाथ ऐसे दिखाया गया था पंडित जी को, तो पंडित जी ने बोला कि अरे ये तो मांगलिक है, जिससे इसकी शादी होगी वो मर जाएगा। तो दीदी थोड़ी खुश हुई थी, पर मम्मी को दामाद जिंदा चाहिए था। तो मम्मी बोले इसका सोल्यूशन बताओ। उन्होंने सोल्यूशन बताया कि इसकी शादी पेड़ से करा दोगे ना, मजा ही आ जाएगा, सब सही हो जाएगा। अब देखो मुझे एक चीज समझ में आ रही थी कि ये गलत है, मैं छोटा था बट मुझे समझ में आ रहा है कि गलत है, अंधविश्वास, ऐसा कुछ चीज नहीं होती। तो उसकी शादी पेड़ से करवा दो,
मेरे सामने मेरी बहन की शादी पेड़ से करवा, तो पेड़ के साथ फेरी ले रही है, वो कुछ नहीं कर पाया। अगले दिन आंधियां ही पेड़ ही उखड़ गया। मुझे लगा सच में तो उड़ा लिए। अरे भगाओ यार इसको। बस ये सबसे पहले तो थैंक यू। ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन भाई ने जो बातें बताई ना काफ़ी अच्छी थी। लेकिन कोविड में भाई ऐसे ही हुआ था, सारी चीज़ें थरथल्ली मची हुई थी, लेकिन गांव वालों को कोई परवाह नहीं थी, हमें नहीं परवाह थी। मैंने एक केस भी नहीं देखा कोविड का, कोई मेरे सामने मतलब कि किसी को सामने हुआ हो या कोई मरता हुआ बंदा। ये ऐसे अफवाह फैली हुई थी, ये जैसे भूत प्रेत की नहीं अफवाह होती, बंदा डर जाता है, बंदे के दिल में ऐसे वहम सा आ जाता है कि यार इधर भूत होगा, वो अंदर का वहम होता है। तो वो वैसे भी कोविड का भाई वहम ही हुआ था। लोग ऐसे देखो दिखाई मतलब कि एक ड्रामाबाजी कर रहे थे, मास्क लगा रहे थे, बीच में तो भाई बड़े मास्क आ रहे थे जो कानों से भी बंदा सांस ले सकता है। इधर भी उसके होल थे, इधर भी होल थे, इधर नाक में के उधर ऊपर भी होल था, वो भी लोगों ने भाई पहने हुए थे। तो ऐसी ऐसी चीजें मतलब के याद हो रही थी, लेकिन वो एक वहम था। बाकी अगर माँ बाप पर आ जाए तो भाई उसने बात सही बोली है कि मुझे पता चला जब मैं उनके साथ रहकर मतलब के टाइम गुजारा है अपना। नहीं बाइडेन को भी हुआ था, पता है उसको कुछ? किसको? भाई कोविड में बाइडेन उस वक्त था। बाइडन अमेरिका का इमरान खान को भी हुआ था। इमरान खान तो मार गया कोरोना से। हाँ। अच्छा भाई मार्क्स की बात करें ना, भाई मार्क्स की बात करें तो तब भाई बंदों ने ऐसा सिस्टम निकाले है, कपड़ों के साथ मैच करते थे। हमारे गांव में कई ऐसे बंदे थे भाई, वो अगर उन्होंने जिस कलर का सूट पहनना ना उस कलर का भाई उन्होंने मास्क लगा लेना है। ऐसे रंगीले इंसान भाई नजर आए थे कोविड में। देखो यार फैशन जो करना होता है ना, इंसान ऐसे ऐसे फैशन कर जाते हैं। बाकी भाई यहाँ पे जो था ना, पहले मास्क को कोई पूछते ही नहीं था ना, हैंड सैनिटाइजर को। जब भाई कोरोना आया ये भाई किल्लत पड़ गई, मास्क लाओ। वो एक मास्क जो 1-2 रुपए का मिलता था वो 10-20 रुपए का हो गया था। इतना भाई उन्होंने महंगी सब चीजें कर दी। वो आपने देखा नहीं इधर वो पता चला था कि एक बाबा ने कोरोना मतलब के कैद कर लिया है, तो लोग उसके पास जा रहे हैं कोरोना देखने। वो पीर बाबा वो दम कर रहा था कोरोना का ऐसे कोरोना ना ऐसे खींच के फेंकता था नीचे वो बाबा जी। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और भाई की जो एक फैमिली है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मतलब ये कि उनके साथ एक काफ़ी उन्होंने टाइम गुजारा, क्योंकि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था ना, जो भी जॉब्स थी या जितने भी हर एक चीज़ जो है ना वो कम्प्लीटली बंद हो गई थी हर तरफ। और लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डर था, क्योंकि रोज़ एक सुन रहे थे कि भाई आज इतने की डेथ होगी, आज इतने की। हर बंदा टीवी लगा के बैठा हुआ है कि आज क्या अपडेट है, क्या अपडेट नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा एक डर का जो माहौल है ना एक बनाया गया था। लेकिन ये कि एक जो सबसे सेफ लोग रहे थे ना वो गांव वाली साइड थे, क्योंकि गांव में लोग इतना किसी ने सीरियस नहीं लिया। जैसे भाई भी गया है तो वहाँ उन्होंने जाके देखा कि जो मास्क पहने वो तो लूटने वाले पहनते हैं। वहाँ एक ऐसा माहौल बना हुआ था। गांव में लोग नहाते भी नहीं भाई, वो साफ सुथरी जगह पर आता है। हाँ वो कोरोना का यार ये ऐसा बन गया था, यहाँ पे कहते थे कि भाई कोरोना कुछ भी नहीं है, ये जो है ना संख्या बढ़ गई है आवाम की, वो काम कर रहे हैं। हाँ। टीका लगाते मार देते हैं बंदे, वो हॉस्पिटल ही थे। नहीं जाता था भाई, चाहे बुखार है कुछ भी हो जाए हॉस्पिटल ही नहीं जाते थे डरे हुए। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखेंगे भाई उस वक्त तो हर तरफ अफड़ा तफड़ी मची हुई थी। और ये चीज़ है कि भाई कोई भी इदारा है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे कोई मिल लाइन है, चाहे कोई फैक्ट्री है, चाहे कोई मिल है, तो वहाँ पर हर जगह पर भाई सैनिटाइज जो है ना वो लगे हुए थे। और जो बंदा भी आता था वो उसके अंदर से गुजर कर जाता था ताकि भाई सेफ्टी हो। लेकिन भाई ज़्यादातर गरीब जो हैं बेचारे, उनको वो तो पहले ही गुर्बत से मरे हुए हैं, उनको इस चीज़ से क्या लेना देना था। ज़्यादातर जो अमीर लोग थे वो भाई ज़्यादातर तो कोशिश करते थे कि हम ऑफिस ही ना आए। अगर वो आते भी थे तो भाई वो आपस के अंदर से इशारा कर देते थे भी इधर नहीं आना, इंटर काम पे बात कर लो बस ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा भाई की एक बात सही है कि भाई उसने सही बोला कि मेरी सिस्टर की जब शादी हुई थी ना, उसके 18 साल शादी को हो चुके थे। और जब भी मैं वो वीडियो देखता था ना तो मेरी वालदा जो है ना वो रोने लग जाती थी। तो एक तो शादी से पहले उनको एक अफवाह मिली थी
कि भाई जिससे इसकी शादी होगी वो बंदा जो है ना वो फौत हो जाएगा। लेकिन उन्होंने भी बोला कि बाद में ऐसा इसने बोला भाई ने कि इसकी शादी जो है ना वो दरख्त से करवा देते हैं, कम से कम ये तो नहीं मरेगा। तो ज़ाहिर बात है कि जब आंधी आई तो वो दरख्त ही जो है वो उखड़ गया और उसने भाई तौबा की कि ये तो वही मसला हो गया है। इस तरह ही है भाई, वीडियो काफ़ी अच्छी है कि लेकिन जब कोरोना था ना तब भाई हर तरफ ना यही अफवाह थी कि भाई वायरस है। खास करके जब कोई बाहर की कंट्री से आता था ना तो बड़े बोलते कि इसके पास नहीं जाना, कोरोना हो जाएगी। तो हम जो कोरोना के डर से भाई उसे मिलते भी नहीं, भाई ठीक है सलाम हो गया दूर से ही। और जब हम शाम टाइम या असर टाइम बाहर निकलना ना तो स्कूल नहीं जाना है, साइड पर निकल जाना ज़मीन वाले, तो उधर सभी ने इकट्ठे होकर बैठ जाना। ये कोरोना था, उधर इकट्ठे बैठ जाना, उधर स्कूल में नहीं जाना है, उधर कोरोना है की चीजें थी ऐसी। नहीं ऐसे ही है यार, वाला बहुत एक अच्छी भाई ने बनाई है। और भाई शहर से गांव गया और वाकई भाई गांव में ऐसी सूरत थी, कोई बंदा एक बिलीव ही नहीं कर रहा था। और जो है ना हालांकि बाद में वैक्सीन वगैरह भी आई और लोगों ने भी लगवाई नहीं। लोग कहते थे कि ये वैसे ही बंदों को जो है ना वो नामर्द करने के लिए ये वैक्सीन लगा रहे हैं। तो ये सलमान को उन्होंने कुत्तों वाली वैक्सीन लगाई, इसको फिर भी कुछ नहीं हुआ था। भाई लगवाई नहीं। लेकिन भाई जो सही फैमिली को टाइम भाई मिला है ना वो कोरोना के दिनों में लोगों को एक दूसरे को जानने को मिला है। जिस तरह वो बता रहा था घर आया पता चला है कि फैमिली वाले इतने भी अच्छे नहीं थे। जब साथ रहे, जब साथ रहते। अच्छी वीडियो ऐसे ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।